देख ली तुम्हारी पावर। अम्मा आज भी अम्मा है। अपना अब्बू का ध्यान रखना, क्योंकि वो म्युनिसिपल कमिश्नर बदले के लिए एक पल भी नहीं चूकेगा। आप किसके लिए काम करते हैं? अपन को इसी बात का डर है कि ये कागज बदलने वाली बात को लेकर कहीं अपने अब्बा को ना घीस दे भाई। क्या? दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? सिर्फ फैसल। फैसल? ये शेर अब्बू का है, समझा? माँ जी, आप रुद्र प्रताप को नहीं जानती। वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है ना, तो बस पड़ ही जाता है। इस बार ऐसा कानूनी शिकंजा कसूंगा, ना तो अम्मा बच पाएगी और ना ही उसके लोग। अपन बड़े से बड़ा काम कर सकता है, समझे? पारस मनी हासिल करके दिखा। ये क्या चीज है? फैसल बेटा, आज ना तुमने हम सब लोग को बचा लिया। अगर इसका मैं शुक्रिया अदा करूं तो बहुत छोटा जा। नहीं मामा, ये अपन के अम्मा का मोहल्ला है। अम्मा का मोहल्ला मतलब अपन का घर, और आप सब अपन का परिवार। ये तो अपन को करना ही चाहिए। मगर एक बात बताओ, ये करामत तुमने की कैसे? कुछ नहीं मामा, बस एक पेपर बदल लिया। ले जा, सील करा दे। साहब ने दिया, सील करना। ठीक है, मैं कर दूंगा। साले, तूने कहा था कि ऑफिस बंद होगा। भाई और तू तो अब्बू 8 बजे तक घर आ जाते थे, आज पता नहीं क्यों बैठे इधर। मेरे को एक आइडिया है। अरे, ये बिजली को क्या हुआ? अरे यार, कोई देखो, स्विच तो नहीं उड़ा। और उस लिफाफे पे सील लगाने का काम तारिक के अब्बू करते हैं। जब लिफाफा खुला तो बोली 35 लाख की जगह 1000 की थी। 1000 रुपए? ये तू खाने जास्ती पीने कम। अब्बू के पास खाने का कम, पीने का माल जास्ती है, समझा ना? रख नीचे। अरे भाई, अब जब पीने वालों के साथ बैठते ना तो चाय से भी चढ़ जाती है। अबे तो तू बाटली काय को खाली कर रहा है? चाय पीना। अरे भाई वो सब छोड़ो, वो देखो रानी, लाल लाल रानी अभी जाएगी, देखना। कबर करना, कबर कबर भी होता है अभी। कबर, हाँ देखो अभी कबर भी करता है बड़ा। फैजल! 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 अब जीत गए, जीत गए, जीत गए, जीत गए। ये क्या किया फैजल?
साला अपन को हराएगा तू? हाँ? अपन को हराएगा? फैसल को हारना पसंद नहीं है। साला रानी छीनेगा तू अपन से? राजा अपन है, अपन। ये शेर अपन का है। साला बम्बई अपन को सलामी ठोकेगा, समझा? ये शेर अपन का है, अपन राज करेगा, राज। ये अपन का शेर है। हाँ भाई, ये सब कुछ अपना होगा। अपन लोग मिलके इस सारे शहर पे राज करें। अपन नहीं, फैसल, सिर्फ फैसल। जैसे फैसल सिल्क, वैसे फैसल सिटी। ये शहर अपन का है, अपन का है, समझा? अपन राज करेगा, राज। या फैसल, फैसल, फैसल। मैं शायर तो नहीं, मगर ए हसीन, जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। ये अपन किधर है? ये अपन को समझ में नहीं आ रहा। अपन खुद खो गया है कि अपना घर खो गया है? ओ भाई साहब, मेरी बात सुनो। अपन बहुत दूर से आया है भाई साहब, बहुत दूर से आया है। प्लीज अपन का हेल्प करो। वेयर इज माय हाउस? भाई साहब प्लीज टेलिंग मी। बोलो ना भाई साहब, भाई साहब बोलो। अपन ऐसा नहीं छोड़ने वाला भाई साहब, बोलो ना। अपन तो भाई साहब समझ रहा था, अब तो मैडम है। क्या मस्त आवाज आपकी मैडम। फिर हंस के दिखाओ ना मैडम, हंस के दिखाओ एक बार प्लीज। अरे मैडम की मस्त आवाज आपकी तो। देख ली तुम्हारी पावर और बड़ी बड़ी बातें। अम्मा आज भी अम्मा है और तुम निकम्मे हो। कबीर भाई, मैं खुद भी हैरान हूं। सब कुछ प्लानिंग के साथ किया था, फिर भी तुम्हारे डिपार्टमेंट के किसी आदमी ने किया होगा, नहीं तो क्या अम्मा तुम्हारे ऑफिस आ गई? जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं। तुम्हें मालूम है नूर मोहल्ला मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तुम जैसे लोगों को तो सरकार से तनख्वाह मिलती है और हम जैसे लोगों से घूस। एक बात समझ में नहीं आई कि ये सेठ लोगों ने बोली क्यों नहीं लगाई। वहां भी अम्मा के आदमी थे, इसीलिए वो अटक गए। इस बार ऐसा कानूनी फंदा फेंकूंगा कि अम्मा और उसके आदमी बच नहीं पाएंगे। जो भी करना है जल्दी करो। पिछली बार इस शहर से अंडरवर्ल्ड को खाली करवा दिया था, इस बार अम्मा को खाली करवा दूंगा। पिछली बार एक कमिश्नर मरा था, लगता है इस बार एक दो सरकारी कर्मचारी चाहिए। कबीर भाई, आप बेफिक्र रहें। अम्मा के चारों तरफ अपना जाल बुनना शुरू कर रहा हूं मैं, और आप कुछ दिन के लिए आराम करें। हेलो, रुद्र जी से कहिए उन्हें राज्य सरकार समिति में बुलाया गया है। हेलो, हेलो,
कोई तुम्हें सलाहकार समिति बुला रहा है? अगर ये फोन नंबर तुमने दिया है तो ठीक है, अगर उन्होंने खुद तुम्हें फोन किया तो अब संभलने की जरूरत तुमको है रुद्र प्रताप। अरे 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 सोलंकी साहब, माफी चाहता हूँ, आने में देर हो गई। क्या करूँ, बहुत दूर रहता हूँ ना। जिस दिन आपकी तरह इस इलाके में मकान अफोर्ड कर लूंगा तो आने में बिल्कुल देर नहीं होगी और आपको तकलीफ भी नहीं होगी। मैं कुछ समझा नहीं। चीनी कितनी लेते हैं आप? मतलब? आप फिर नहीं समझे। दरअसल मैंने पहले जो कहा था वो एक हल्का सा मजाक था जिसको आप समझ नहीं सके और मेरा मजाक बेकार चला गया। और दूसरी बात जो मैंने कही वो चीनी वाली, वो वाकई चाय में डालने वाली चीनी की बात थी। इसको भी आप नहीं समझ सके, नहीं ना? बैठिए। दरअसल मैंने सोचा कि आपके साथ एक कप चाय पी जाए। शुक्रिया, चाय में पीकर आया हूं। ओके। वैसे मैं भी गृह मंत्री जी के साथ चाय पी के आया हूं। लेकिन उनकी चाय और उनके सवाल इतने कड़वे थे कि मजा ही नहीं आया। आपने किसके साथ चाय पी है? कोई तुम्हें सलाहकार समिति बुला रहा है? आपके यहां से फोन आया था, ये तो पता ही होगा आपको। हाँ, दरअसल हुआ ये कि मेरे ड्राइवर ने आपके ड्राइवर को होटल के बाहर खड़ा देखा तो उसने बताया कि साहब इधर आए हुए हैं। और वैसे भी आप अपने सफाई अभियान को लेकर हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, तो इसी विषय पर गृह मंत्री जी के साथ चर्चा हुई थी, इसलिए आपको बुलाना जरूरी समझा। मतलब इन्हें कबीर के बारे में कुछ पता नहीं? हमें कुछ नहीं पता चला, यही सोच रहे ना आप? मतलब आपके काम करने के तरीके के बारे में हमें कुछ नहीं पता चला। लेकिन ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं आपके खिलाफ, उन लोगों ने कराई हैं जिनके मकान उजड़े हैं। उजाड़ा नहीं जनाब, बल्कि अवैध कब्जों से मुक्ति दिलाई है। और मैं समझता हूं ये तो जनता की भलाई में हुआ है। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन जिनका मकान उजड़ता है उनका भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आई डोंट केयर फॉर दैट। मगर सरकार को उनसे वोट मिलते हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ देम। वैसे हाई कोर्ट से कल एक नोटिस भी आया है। नोटिस क्या है? ऑर्डर है कि रिहायशी इलाकों में तोड़ फोड़ करने से पहले सरकार और न्यायपालिका की मंजूरी जरूरी है। अब देखिए, मेरा काम महज सलाह देना है, आपको भी मैं रोक नहीं सकता हूं। आप बड़ी पोस्ट पर हैं और तोड़फोड़ का काम हमसे बेहतर समझते हैं और किए भी हैं। मगर जनता जो होती है ना, वही सरकार होती है, इसलिए उनका ध्यान रखना भी जरूरी है। क्योंकि भीड़ एक से ज्यादा ताकतवर होती है और महत्वपूर्ण भी होती है, इसलिए उनका ख्याल रखिए। बस यही सलाह थी।
चाय पी के जाते तो अच्छा लगता। चीनी भी है। मीठी चाय के लिए धन्यवाद। एक बात समझ में नहीं आई कि आप मेरे साथ हैं या सामने। जनता का सेवक हूं। आप भी अगर जनता के सेवक हैं, उनकी भलाई चाहते हैं, तो मैं आपके साथ हूं। मैं कोशिश करूंगा। लगता है ये साहब ना तो जनता के साथ हैं और ना ही हमारे। हायला, ये क्या फिजूलपंती है? अपन इधर कैसे? और अपन के कपड़े? यही है। अरे मौसी, तुम? हाँ, डर मत, मैंने तुम्हारे कपड़े नहीं उतारे। बचपन में बहुत बार कपड़े बदले तुम्हारे, लेकिन इस बार कपड़े मैंने नहीं, मेरी बेटी ने बदले। मुंह बोली बेटी, गजाला, बहुत शरारती, बिल्कुल मेरे जैसी। दूध पियो। वो लेके आई थी तुम्हें यहाँ। तुम कहीं गिर गए थे और गिरे हुए लोगों को सहारा देना और ठिकाना देना हनान का काम है, और अब गजाला का काम। मौसी, अपन सोचा था कि इतने वक्त के बाद आप सुधर जाएगी, लेकिन नहीं। हम वक्त के साथ नहीं, वक्त के आगे चलते फैजल। वैसे बचपन में तुमने हमें बहुत सताया था, अब वो सब कसर मेरी बेटी निकालेगी। रात को पेड़ से इतना प्यार जताने की क्या जरूरत थी फैजल साहब? अब निपटो इससे। देख, अपन बहुत उल्टा आदमी है। हाँ? पर अपने को तो ऐसे ही चल। वो सीधे साधे लोग होते हैं ना, बड़े बोरिंग होते हैं। हेलो जी, कैसी हो जी, सुनाओ जी, साला कुछ नहीं आता उनको, सिर्फ पकाते हैं। और अपने को तो मच्छर मक्खी को अपन शरीर पे बैठने नहीं देता, समझी? अपन आग है, जल जाएगी मत खेल। ऐसी ठंडी जिंदगी से तो तेरी आग में झुलसना मंजूर है मुझे। नाटक मत कर, अपन की रफ्तार बहुत तेज है, अपन रुकने वाला नहीं है। तो तुझे रोक भी कौन रहा? छूकर गुजर जा। जिस दिन अपन का वो रूप देखा ना,
भाग जाएगी। रात को तेरा एक रूप तो देख ही चुकी हूँ, अब भी कुछ बाकी है? कौन सा रूप देखी? हाँ, बोल बोल। नहीं बताऊंगी। खाओ, खूब मिठाइयाँ खाओ। अब नूर मोहल्ला अम्मा का है। अब कोई फिक्र की बात नहीं, सब चैन से रहो। खाओ। अम्मा, नूर मोहल्ला तो बच गया अम्मा, लेकिन बाकी मोहल्ले का नोटिस आएगा तो हम लोग किधर को जाएगा? हमारे पास आएंगे। बंबई का अक्खा बस्ती अम्मा का बस्ती। बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अम्मा, तारिक के अबू हैं जो म्युनिसिपालिटी में काम करते हैं। तुमने फैजल के साथ अपना दोस्ती निभाया, अच्छा लगा। अरे अम्मा, फैजल भाई है अपना, इसके लिए बोले तो कुछ भी। तुम लोग का दोस्ती सलामत रहे। तारिक, अपना अब्बू का ध्यान रखना, क्योंकि वो म्युनिसिपल कमिश्नर बदले के लिए एक पल भी नहीं चूकेगा। तो अपन भी नहीं हिचकेगा अम्मा, वो हाथ उठा के तो दिखाए। फैजल, एक मशवरा देती हूँ, गांठ बांध लेना, जिंदगी में काम आएगा। कल तुमने जो काम किया था वो जिम्मेवारी का काम था, और जिम्मेवार लोग जिम्मेवारी से बात करते हैं, हल्की बात नहीं करते हैं। वो क्या सोचते हैं, वो क्या करने वाले हैं, वो किसी को मालूम नहीं पड़ने देते हैं, नहीं तो दुनिया फायदा उठाती है। जी अम्मा, अपन ये आगे ख्याल रखेगा। ओ हीरो लोग, मिठाई तो खाते जाओ। थैंक यू। हाँ, बोलो। इनको क्या हो गया अभी? अरे फैजल भाई, यार अम्मा एकदम निशाने वाली बात बोली। ये साला कमिश्नर रुद्र है ना, बहुत टेढ़ा है। अपन को इसी बात का डर है कि ये कागज बदलने वाली बात को लेकर कहीं अपने अब्बा को ना घीस दे भाई। कौन है वो गद्दार? ये जानना है मुझे कि कौन है वो जिसने अम्मा की मदद की। नूर मोहल्ला की नीलामी के लिए जो निश्चित रकम तय हुई थी, उसका कागज किसने बदला? सर, उस दिन तो पूरे टाइम आप यहाँ थे और हम लोग आपके साथ नहीं थे। हाँ, यही तो जानना है कि मेरे मौजूद होते हुए वो कागज बदला कैसे गया, कैसे हुआ ये चमत्कार? सर, उस दिन 1 मिनट के लिए लाइट भी गई थी। हाँ, लाइट तो गई थी और उसी वक्त वो कागज भी बदल दिया गया था। जहां तक मुझे याद है जनाब नईम साहब, उस वक्त वो कागज आपके टेबल पर था। तो ले जा, सील करा दे। ठीक है, मैं कर दूंगा। आप किसके लिए काम करते हैं? सरकार के लिए या अम्मा के लिए? कहीं आप हम पर तो शक नहीं कर रहे? शक नहीं, पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप सरकार के लिए नहीं, अम्मा के लिए काम करते हैं।
हम पर बेवजह तोहमत लगा रहे हैं साहब। 40 साल की नौकरी में आज तक हमारे ऊपर ऐसा दाग नहीं लगा है। हमने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया है साहब। भाषण नहीं, सिर्फ इतना बताओ तुमने ऐसा किया क्यों? मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहता हूं साहब, मैंने ना तो ऐसा किया है और ना ही मैं ऐसा सोच सकता हूं साहब। कल से काम पर मत आना। मैं सरकार को आपकी रिपोर्ट बनाकर भेज दूंगा। जो लोग अम्मा की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनका तो मैं जीना हराम कर दूंगा। अपाहिज बना के रख दिया है सरकार को। एक महीने में रिटायरमेंट है साहब। आप ऐसा करेंगे तो मेरी जिंदगी भर की ईमानदारी पर धब्बा लग जाएगा साहब। मेरी पेंशन रुक जाएगी साहब। 8 लोगों का परिवार है। मैं कसम खा के कहता हूं साहब, मैंने ऐसा नहीं किया है। आओ खो रहे हैं आप। मुझे क्या करना है वो मैं सोचूंगा, लेकिन आप अपने आप को इसी वक्त से रिटायर समझिए। जा सकते हैं आप। हो गया ड्रामा। चलो सब लोग काम पे लग जाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मुझे काम के अलावा और कुछ भी पसंद नहीं है। और तुम में से अगर किसी को नईम के साथ हमदर्दी हो तो वो अभी इसी वक्त नौकरी छोड़कर जा सकता है। इतनी बेइज्जती होने से पहले मेरी आंखें बंद हो जाती ना, वो भी मुझे कबूल था। अम्मा जी अल्लाह ताला जानते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनके फरमान के मुताबिक जी है। ना ही कभी हराम कर लिया, ना दिया और ना ही सोचा। पर उसके पास सबूत किधर है? एक कागज किसने बदली किया? बिना सबूत के वो कुछ नहीं कर सकता। तुम आराम से नौकरी पर जाओ। रुद्र प्रताप को जो भी कानूनन कार्रवाई करना है कर लेने दो। अम्मा जी आप रुद्र प्रताप को नहीं जानते। वो एक बार किसी के पीछे पड़ जाता है ना तो बस पड़ ही जाता है। कल आपका नंबर था, आज मेरा है। चाचा आप? अरे भाई उस दिन कागज बदलना भारी पड़ गया अपन लोगों को। क्या? कागज तूने बदला था? इसका मतलब वो रुद्र प्रताप सही कह रहा था। चल अभी के अभी चल मेरे साथ। एक मिनट चाचा, आप तारिक को रुद्र के पास ले जाएंगे ये बताने के लिए कि कागज इसने बदली किया है? गलती की है तो भुगतेगा भी ना। एक मिनट, मेरी बात सुनो। इन लोग ने जो किया वो बुरा नियत से नहीं किया, नूर मोहल्ले को बचाने के वास्ते किया है। अम्मा मुझे मालूम है इन लोगों ने ये क्यों किया है, लेकिन अगर उस रुद्र प्रताप का तरीका नाजायज हो ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरा अपना बेटा, अगर उसका तरीका नाजायज हो, ये मुझे कभी गवारा नहीं। चाचा हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। आपका बेटा, अम्मा, नूर मोहल्ला सब अटक जाएंगे। अगर बेटा सच्चाई तब भी यही रहेगी
कि इसने गलत काम किया है। नहीं पंडित जी, मेरी शादी अतुल से करा दीजिए। मैं सिर्फ अतुल से शादी करना चाहती हूँ पंडित जी। जितना भी पैसा खर्चा होगा मैं सब दूंगी पंडित जी। बस मैं अम्मा को नाराज नहीं करना चाहती। कुछ भी करके मेरी शादी अतुल से करा दीजिए पंडित जी। कुछ भी करिए, मुझे अतुल से शादी करनी है पंडित जी। मुझे अतुल से शादी करनी है। शादी पंडित जी, अतुल से। अरे बंद करना इसको। रिहाना उठना। अम्मा मामी, मेरी बात सुन। हाँ? तू अम्मा मामी से मिली तो नहीं ना? नहीं। शुक्र मन्ना, तुझे पता नहीं है क्या हुआ है? क्या हुआ? वो तो भी बाहर टहलने गए और मैं चाय लेकर आई। पूछ मत क्या नहीं हुआ। अम्मा खड़ी थी तेरे सामने, सोते हुए तू अतुल का नाम ले रही थी, पता है? क्या बकवास कर रही है? मैं सच बोल रही हूँ। तूने सपने में सब कुछ उगल दिया। मुझे शादी करनी है, तू उसी से करनी है, मैं उसके बगैर मर जाऊंगी। पंडित जी कुछ करो उसके लिए। अम्मा ने सब सुन लिया। तू सच बोल रही है क्या? सचमुच बोल रही हूँ। अम्मा का चेहरा तो देखने लायक था। इतने गुस्से में वो बलबला रही थी। पता है क्या बोली? अगर ये जगी होती ना, इसको छलनी कर देती मैं गोलियों से। शुक्र मना तो सोई हुई थी। अम्मा, उनका गुस्सा। अब क्या होगा? टेंशन मत लेना यार, मैं हूं ना। अम्मा को मैंने संभाल लिया। मैंने बोला रिहर्सल कर रही है, प्ले का रिहर्सल है। प्यार किया तो डरना क्या? कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही खो गई अंदर। हो जाएगा अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। अम्मा बोली ये सब ड्रामे बंद करो, पढ़ाई शुरू करो, नहीं तो मैं तुम्हारा कॉलेज जाना बंद करा दूंगी। मैंने कहा अम्मा सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बाप रे, मेरा दिल बाहर निकल के आ गया था। ओह ना रे, आई हेट टीयर्स रे। मैं बस ये सोच रही हूँ अम्मा और माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैंने मजाक कर रही थी पागल। मजाक कर रही थी? तू पागल है क्या? अरे तेरे को हर वक्त मजाक सोचता रहता है। तेरे को लगता है यार करती तुझसे। सुन ना, अरे मेरी बात तो सुन। तुझे लगता है मैं तेरे साथ ऐसा होने दूंगी? नहीं ना, इस बार तो ही मजाक, लेकिन ये मजाक हकीकत में बदल जाएगा। अगर तू सपने में बड़बड़ाना बंद नहीं करेगी तो फिर मैं भी नहीं संभाल पाऊंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, अब से मैं जब भी रात को सोऊंगी ना, मुंह पे टेप लगा के सो जाऊंगी। वाह वाह वाह, टेप मत लगा, कुछ ना बोलेगा तेरे लिए। अब जो चाहे इसे सजा दे सकते हैं साहब, मुझे सब मंजूर है। चाहे तो आप इसकी खाल खींचकर अपने पैरों की जूती बनवा लीजिए साहब। कैसी बात कर रहे हैं कुरैशी साहब? इतना होनहार बच्चा है आपका, क्यों जूती बनवाएंगे हम इसकी खाल की? बेटा एक बात बताओ, इस काम के अम्मा ने कितने पैसे दिए थे तुम्हें? अम्मा का काम अपन पैसे की वजह से नहीं साहब, दिल की वजह से करता है। वाह क्या बात। देख रहे हैं कुरैशी साहब, आपके बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय बच्चा गलत हाथों का हथियार बनता जा रहा है। वैसे बेटा, अम्मा की जगह हम होते तो इस काम के कम से कम 500 रुपए देते तुम्हें। एक बात तो जाहिर है कि ये काम तुम्हारे अकेले के बस की बात तो थी नहीं। दूसरा कौन था तुम्हारे साथ? अरे बता। फैजल। फैजल? आज का जीत का असली हकदार ये फैजल! फैजल! वही लड़का उस दिन जिसके सर पर हाथ रखकर अम्मा उसकी जय जयकार करा रही थी।
जी वही अम्मा की जान है वो। देख रहे हैं कुरैशी साहब, जमाना कहां से कहां पहुंच गया है। काम दोनों बच्चों ने मिलकर किया। एक की जय जयकार हो रही है और एक को इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ साहब, इसको समझा समझा कर थक गया। ये है कि मानता ही नहीं, आवारा फैजल के साथ घूमता रहता है। अब्बू ऐसा नहीं है, उसके पास बहुत दिमाग है। चलो मान गए बेटा, हम मान गए। अब दोनों जाओ और कुरैशी साहब आप कल से काम पर आ जाइए। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, हेलो, गृह मंत्री नारायण शर्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। और हाँ सर, 1:30 बजे से पहले मिलना चाहते हैं, नहीं तो राहु काल लग जाएगा। ओम ब्रह्मा मुरारी तीर्थांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवा सर्वाग्रह शांति करा भवन्तु। दयाल साहब बैठिए बैठिए। दयाल साहब, वक्त की और ग्रहों की इज्जत करनी पड़ती है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस इज्जत के साथ आपने घड़ी के सामने अपना सर झुकाया, लगा जैसे वक्त वहीं रुक गया था। थोड़ी देर और रुका रहे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु काल शुरू होने वाला है और सोलंकी जी आने वाले हैं। उससे पहले आ जाए तो अच्छा है। सर, ये राहु भी शनि जी की तरह बहुत खतरनाक होते हैं क्या? इतना डर लगता है? अरे शनि जी तो बहुत बड़े हैं। शनि जी आपके जीवन काल में कभी 7.5 साल और 2.5 साल के लिए आते हैं, और राहु जी हर दिन 2.5 घंटे या 1.5 घंटे के लिए आते हैं। लो, सोलंकी साहब आ गए, आइए। सॉरी सर, देरी से आने के लिए सॉरी। 5 मिनट और देर हो जाते तो आपकी नौकरी चली जाती सोलंकी साहब। सर, ग्रहों की चाल तो समझी जा सकती है क्योंकि वो धोखा नहीं देते, लेकिन इंसानों की चाल समझना थोड़ा मुश्किल है। सोलंकी साहब, कुछ गलत कहा हो तो टोक दीजिएगा बीच में। 100% सही कहा है आपने दयाल साहब। सोलंकी साहब, जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं, आप कभी फेल नहीं हुए, चाहे वो कोई एग्जाम हो या कोई ऑपरेशन, है ना? लेकिन नूर मोहल्ले वाले मामले में सर, उस दिन ऐसा क्यों हुआ वो मैंने पता कर लिया है। बहुत जल्दी पता कर लिया, शुक्र है। थोड़ा और जल्दी पता कर लेते तो नूर मोहल्ले का पैसा सरकारी खजाने में जमा हो जाता। राहु काल शुरू होने वाला है। अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिकाकर संभूतम तम राहुं प्रमाम्यहम्। सोलंकी जी, सोलंकी जी, एक बात बताता हूं मैं आपको। मुझे सिर्फ सफल आदमी के साथ काम करना पसंद है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम कैसे हुआ है। इस शहर में अभी भी बहुत से जमीन पे अवैध कब्जा है और सरकारी खजाने में पैसा कम। इसलिए मैंने यहाँ पे दयाल जी को बुलाया है। ये बहुत ही नेक सलाह देते हैं। दयाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? कुछ नहीं कहना चाहूंगा सर, क्योंकि देखिए, आप ग्रहों के हिसाब से काम करते हैं तो उनकी चाल कभी गलत नहीं हो सकती। और सोलंकी साहब जो हैं वो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत काम करते हैं, तो इनकी गलती होने की भी आसार बहुत कम हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई है इनसे, नूर मोहल्ला।
सर, जो होना था हो गया। दिमाग में एक बात आ रही है कि आज से नई शुरुआत करते हैं। कीजिए, बहुत अच्छी बात है, कीजिए। लेकिन बीच बीच में हमसे और दयाल जी से सलाह मशवरा लेते रहिए। कैसा मैंने कहा दयाल जी? ठीक है ना? हाँ, अब हमें ये अम्मा से मिलना होगा। कल तक खबर मिल जाना चाहिए, समझा? अम्मा जी, नए मंत्री नारायण शर्मा जी मिलने आए हैं। वो तो होना ही था, भेजो उसको। अरे कहाँ है मंत्री? आ रहे हैं, दरवाजे पर। कह रहे हैं राहु काल चल रहा है। ओम अर्धकायम महाविजयम चंद्रादित्य विमर्दनम श्री कागर्भ संभूतम तम राहुम प्रणमाम्यहम्। जय राहुल। अम्मा जी, अम्मा जी, आज तो दिल की मुराद पूरी हो गई। नमस्ते। कुछ जब से मंत्री बना तब से आपसे मिलने की इच्छा थी। बैठिए। जी। इच्छा आपको थी और भेजा रुद्र को। लेकिन आपने भी बहुत अच्छा सबक सिखाया उसे। सबक हमने नहीं, उसका जल्दबाजी ने सिखाया। और वह ऐसा गिरगिट है कि बहुत जल्दी वो अपना कोई ना कोई नया रंग दिखाएगा। लगता है आपके और उसके ग्रह मिल नहीं रहे। मैंने उसकी कुंडली देखी है, सूर्य नीच का है उसका। मेरे को तो वो आदमी नीच लगता है। आप शायद बहुत गुस्सा है उससे। कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। आप तो बस लाओ भाई, ये केक काटिए। आपसे हमारी पहली मुलाकात का ये केक है। बंबई का जो भी हिस्सा अच्छा लगे आपको, बस काट के रख लीजिए। मंत्री जी, अक्खा बंबई छमा रहा है। हम ये केक बेक नहीं काटते, ये तो अंग्रेज का तरीका है, काटो और बांटो। अगर मुंह मीठा करना ही है तो हमारे पास एक दूसरा तरीका है। जाओ बेटा। बूंदी का लड्डू की तरह सबको जोड़कर एक साथ रखकर खुशी मनाते हैं। इसको खाने का मजा ही कुछ और है। लीजिए, लड्डू खाइए। आपकी बात दिल में छप गई, हमेशा याद रखने वाली बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूं। प्रणाम। नमस्ते। चलिए भाई।